चेयरमैन पीटीआई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन हैं। उन्हें इत्मीनान है कि माजी के केस नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा, अपील का हक होना चाहिए, ये दुरुस्त फैसला है। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली जफर की कानूनी टीम के हमरा अडियाला जेल में उनसे मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जेल में चेयरमैन पीटीआई के मौलिज ने उनका तिबी मुआयना भी किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की सेहत पहले से बेहतर लगी। चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर, नब्ज और छाती को चेक किया। हाजमे का थोड़ा मसला है, वो पहले भी होता था, जिसके लिए एक टेस्ट और दवा तजवीज़ की है। नवाज शरीफ ने उम्रा की सादत हासिल कर ली, रोज़ा रसूल पर हाजिरी देंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं 12 अक्टूबर के रोज़ ही नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की गई थी। नवाज शरीफ फिर आया, फिर तरक्की लाया, सड़कों का जाल बिछाया, सरमायाकारी लाया। नवाज शरीफ फिर आ रहा है, तरक्की ला रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। एटमी कुव्वत पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएंगे, यही एजेंडा पूरा करने नवाज शरीफ आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, वो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुतमईन है। यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उसी तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे। एक इंटरव्यू में कहा, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस के चैलेंजेस का सामना है। गवर्नेंस पर बात करें तो महदूद वसाइल और उनकी बेइंतजामी के मसाइल हैं। जब इन दोनों पहलुओं पर तवज्जो होगी तो गवर्नेंस का मसला हल हो जाएगा। मुल्क को पॉपुलर लीडर की नहीं, प्रॉपर लीडर की ज़रूरत है, जो मुल्क में यकजहती पैदा करे। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, जिस सेल में चेयरमैन पीटीआई बंद है वहाँ वो और शाहिद खाकान अब्बासी भी रह चुके हैं। हम में से किसी ने ना सियासत छोड़ी ना पार्टी को छोड़ा। पीटीआई की इंतखाबात 90 दिन में कराने की दरख्वास्त जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में समाअत के लिए शायद इसलिए मुकर्रर नहीं हुई थी कि पीडीएम की हुकूमत ने उन पर दबाव डाला था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बहाल होने के बाद चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले इस केस को समाअत को मुकर्रर करें। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बैरिस्टर गोहर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, कुछ सियासी जमातें इलेक्शन को जनवरी से भी आगे ले जाना चाहती हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इंतखाबात कह देती है तो 7 नवंबर को ना सही, आज से 90 दिन के बाद तो इलेक्शन हो जाएंगे। एमक्यूएम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, सीट एडजस्टमेंट के लिए मुख्तलिफ जमातों से बात कर सकते हैं। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में खिताब। कहा, कुछ इक़दामात की वजह से पीपल्स पार्टी हुकूमत का तसलसल दिखाई दे रहा है। जानिबदारी जाहिर हो रही हो तो शफाफ इंतखाबात कराना मुमकिन कैसे। कहा, शफाफ इंतखाबात होना ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान, केपीके, पंजाब, इस्लामाबाद में आज से 5 रोज़ तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा और बर्फबारी का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएमए ने तमाम जिला इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। 15 और 16 अक्टूबर को रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 और 18 अक्टूबर के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। सऊदी अरब ने 12,000 अफगान शहरियों से जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद कर लिए। अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जाली शनाख्ती कार्ड्स पर जारी किए गए थे। हुकाम ने मामले की छानबीन और नादरा डेटा की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। पासपोर्ट डायरेक्टोरेट इस्लामाबाद के एक और हाजिर और एक रिटायर्ड मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले टूर्नामेंट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए कौमी टीम की अहमदाबाद में भरपूर ट्रेनिंग। टीम आज भी प्रैक्टिस सेशन करेगी। पाकिस्तान और भारत का मैच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश मध्य मुकाबला आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी। गजा पर इसराइली बमबारी में शहीद सिर्फ फलस्तीनी बच्चों की तादाद 500 तक जा पहुंची। अब तक 1570 से ज्यादा फलस्तीनी जाने खो चुके। जख्मियों की तादाद 7,200 से भी ज्यादा हो गई।
तिब्बी कारकुनान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ अस्पताल लाए जाने वाले बेशतर जख्मी बच्चे थे। अस्पतालों में जख्मियों के लिए बिस्तर और अद्वियात कम पड़ गईं। बिजली बंद होने से वेंटिलेटर्स चलाना चैलेंज। बीबीसी की टीम गजा के अस्पताल पहुंची तो सहाफ़ियों को इसराइली बमबारी का निशाना बने अपने ही जख्मी दोस्त और अहले मोहल्ला जा बजा नजर आए। दिल खराश और बेबसी के मनाजिर देखकर रिपोर्टर की आंखें भी अश्कबार हो गईं। आलमी इदारे सेहत की तिबी सामान, ग़िज़ा, साफ पानी और ईंधन की फौरी फराहमी की अपील। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म पानी बिजली बंद करने से मुश्किलात के सवाल पर सीख पा, कहा उनके फ़लस्तीनियों की जानों का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर हमास के हमले जारी। अमवात की तादाद 1300 से जायद हो गई। 3,2500 जख्मी। अमरीकी मीडिया का दावा है कि हमास ने कम से कम 64 अफराद को यरगमाल बनाया है। मुल्क हिजरानी सूरत हाल से दो चार हो गया। वज़ीर इत्तलात अचानक मुस्ताफ़ी डस्टिन ने कहा कि अब उनके ओहदे की ज़रूरत नहीं रही। इसराइल को अपने इक्तसादी वसाइल को बचाकर जंग पर खर्च करना चाहिए। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के आगाज़ से इसराइली मईशत को अब तक हुए नुकसान का तखमीना तकरीबन 6.8 अरब डॉलर्स लगाया गया है। इसराइली अवाम की अक्सरियत ने मुल्क की तबाही और अमवात का जिम्मेदार सियासी क़यादत को करार दे दिया। अवाम की अक्सरियत ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। हमास के फौजी तर्जुमान अबू उबैदा ने खबरदार किया कि अगर इसराइल ने ज़मीनी हमला किया तो उसकी फ़ौज को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इसराइल पर हमलों की वीडियो जारी करते हुए हमास के फौजी तर्जुमान ने दावा किया कि जंग के आगाज़ पर इसराइली फ़ौज का गजा डिवीजन तबाह कर दिया गया है और अल-कुद्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी मज़ीद कार्रवाइयों का फ़ैसला किया गया है। अबू उबैदा ने कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में तवक्को से ज़्यादा कामयाबी मिली। इस ऑपरेशन के लिए खुफिया तैयारी की गई थी जिसमें हमास मुज़ाहमती क़ुव्वतों के साथ राब्ते में थी। मुज़ाहमती तंजीम इस्लामी जिहाद की अल-कुद्स ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा ने कहा जल्द कई महाज खोले जाएंगे जिनमें 1948 में फ़लस्तीन के पास इलाके भी शामिल किए जाएंगे। हमास रहनुमा ने दावा किया कि अमेरिका, फ्रांस और दीगर मुल्कों के शहरी इसराइली फ़ौज की वर्दियां पहनकर जंग में शरीक हैं। यरगमाल बनाए गए बहुत से इसराइली फ़ौजी अमेरिकी और फ्रांसीसी शहरी निकले। बरतानिया इसराइल की मदद के लिए रॉयल नेवी के जहाज़ भेजेगा। बरतानिया निगरानी का तैयारा और 2 रॉयल नेवी के जहाज़ मशरिकी बहराए रोम भेजे जाएंगे। अमेरिका का इसराइल छोड़ने की ख्वाहिशमंद अपने शहरियों के लिए आज से खुसूसी परवाज़ों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा आज इसराइल पहुंचेंगे। तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल का दौरा मुकम्मल करके उर्दन पहुंच गए। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई कहते हैं फ़लस्तीन का मसला मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का मरकज़ है। फ़लस्तीनी अवाम को इंसाफ ना मिला इस तनाज़े की वजह बना। शहरियों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात की चीन मुखालफत करता है।